हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट टीम को कॉल कर रहे हैं कि सर कब से टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन आप ओपन करोगे, कब से एडमिशन चालू करोगे, पहला टेस्ट कब होगा। तो देखो बेटा, मैं है ना आपको एक पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल और पीडीएफ आपको मैं शेयर कर देता हूं कि उसमें जो है वो कब कब कौन कौन से टेस्ट होंगे, उसके अंदर क्या शेड्यूल रहेगा, सब उस पीडीएफ लिंक के अंदर जो है वो दे रखा होगा बेटा। ठीक है ना। आपके टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन जो है वो अगस्त के सेकेंड वीक में, मतलब 15 अगस्त के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप एडमिशन ले पाएंगे आप। ठीक है। पहला जो टेस्ट है वो 3 सितंबर को होगा। 3 सितंबर को पहला टेस्ट होगा, तो प्लीज आप देर मत कीजिएगा। कम से कम आप जो पीडीएफ में जो लिंक दे रखी है, जो चैप्टर दे रखे हैं वहां पे, उन चैप्टर की तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। पहला टेस्ट जबरदस्त होना चाहिए, मतलब सारे बच्चे कोशिश करें कि बिल्कुल रियल एग्जाम समझकर चलें उसको। वो जो टेस्ट होंगे वे ऑनलाइन होंगे, नए फॉर्मेट पर होंगे। जैसे 200 क्वेश्चन होता है, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मिनट का समय रहेगा। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, बिल्कुल वैसा जैसा नीट में होता है वैसा ही ऑनलाइन में आपको देखने मिलेगा। नए फॉर्मेट पे वो टेस्ट होंगे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट है सर आप ऑफलाइन टेस्ट भी ले लीजिए। तो देखो बेटा, ऑफलाइन टेस्ट लेना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए कि हमको एक सेंटर को किराया देना पड़ेगा, वहां पे टीचर को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर टेस्ट पेपर कंडक्ट करना पड़ेगा, वहां पे हमें प्रिंट करा के वहां भेजना पड़ेगा। तो कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमें फायदा मिलना चाहिए। मेन पर्पज हमारा होना चाहिए यूटिलिटी एंड यूजेस। ठीक है ना। बजाय इसके कि मैं कह रहा हूं, मैं आपके जब आपका फाइनल टेस्ट होंगे ना, जो मॉक टेस्ट फाइनल जो होंगे, जो बिल्कुल आखिर में जो फाइनल मॉक टेस्ट होंगे, मैं वादा नहीं करता पर कोशिश पूरी करूंगा कि कम से कम 3 या 4 शहर ऐसे हो जहां पर मैं, जैसे पटना की बात करूं मैं, प्रयागराज इलाहाबाद की बात करूं मैं, दिल्ली की बात करूं, कुछ सेंटर ऐसे जहां पर मैं ऑफलाइन टेस्ट भी ले सकूं, कोशिश करूंगा। ठीक है। उसके लिए एक अलग से चार्ज आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो फीस तो किसके हिस्से जाएगी, वो अपनी छोटी सी फीस में से कहां से दे देंगे उसको हम। ठीक है। तो अभी जो टेस्ट सीरीज की फीस है वो बिल्कुल नॉमिनल है, 699 के 699 रुपए फीस है ना। तो 700 रुपए मान लेते हैं इस फीस को आप, और इसमें आपके जो है वो टेस्ट होंगे बेटा। ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज के अंदर एक एड ऑन फीचर भी है। कई बच्चों ने बोला सर हमको कुछ डीपीएस भी लगाकर देखना है, हमको 1 शॉट लेक्चर भी देखना है, ताकि तैयारी के दौरान हमको जो है हेल्प मिल सके, हम ट्रैक पर रह सके। तो टेस्ट सीरीज में एक और सब्सक्रिप्शन का मॉडल अवेलेबल है, जहां पे आपके 1 शॉट लेक्चर और आपके डीपीएस भी मिलेंगे। पर जरूरी नहीं, यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो वो मत लेना आप, और आवश्यकता है आपको तो आप अपना कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हैं उसमें। ठीक है। मामूली सी फीस बढ़ेगी उसमें के, यानी वो 1000 रुपीज फीस उसमें बढ़ जाएगी, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, 1 शॉट लेक्चर और आपको हर चैप्टर लेक्चर, हर टॉपिक का एक बड़ा मेगा डीपीएस आपको वहां पे सॉल्व करने मिलेगा। तो तैयारी में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन रहेंगे वे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल नीट पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे। समझ लीजिए कि हर टेस्ट जो है वो नीट का एक एग्जाम है, हर टेस्ट नीट का एक एग्जाम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन दिए दे मेरे फैकल्टीज, मैं ऐसे क्वेश्चन दूं जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक हो। ठीक है ना। तो कोशिश बेटा पूरी करेंगे हम लोग कि आपको टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, और ये मेरी ड्रीम टेस्ट सीरीज है, और इसको सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ही शुरू किया। आप लोगों ने लगातार मुझसे डिमांड किया, तो मैंने टेस्ट सीरीज को आपके लिए लॉन्च किया। मैं वही करता हूं, या बायोमेंटर्स वही करता है जो बच्चे चाहते हैं। तो आप चाह रहे थे टेस्ट सीरीज, तो आपके लिए लॉन्च हो गया बेटा। तो बिल्कुल से कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज का फिर टेस्ट मिस नहीं करेगा। अब कई बच्चे टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं, फोकस बैच में पढ़ रहे हैं, प्राइम जो है अपना एम्बिशन बैच में, विजन बैच में पढ़ रहे हैं, उनका बोलना है सर हम भी ज्वाइन कर लें क्या। बेटा ज्वाइन करने से तुमको कोई नहीं रोक रहा है, पर तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा उससे ज्यादा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अलग चल रहा है। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारे हर संडे को, सैटरडे को टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट होंगे वे संडे को होंगे। टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट होंगे वे टेस्ट का सिलेबस, उनका सिलेबस टेस्ट सीरीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। ये मेन पर्पस है रैपिड रिवीजन, मेन पर्पस है कि आप ट्रैक पर साल भर बने रहें, मेन पर्पस है कि टेस्ट देके आप अपनी स्किल को चेक करते रहें, मेन पर्पस है कि ऑल इंडिया लेवल पर हम अपने कंपटीशन को देख पाएं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा आप भी जो है अपने ओर से और लोगों को जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि आप जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन में मजा आएगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा हमको जो है वो अपना एनालिसिस करने में हमको हेल्प मिलेगी बेटा। ठीक है ना। तो चलिए, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना है आपको।
मेरी टीम एडमिशन ओपन कर देगी, ठीक है ना। बायोमेंटर ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के कहने पे काम करता है और एडमिशन के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। चलो मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, है ना। मतलब मुझे लगता है कि जो है ऐसा बैच, टारगेट बैच के अलावा कोई ऐसा बैच जिसका लोग बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो टेस्ट सीरीज वाला बैच है। फोकस बैच के लिए बच्चे काफी इंतजार करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपने जो क्यूरियोसिटी जनरेट यहां पर की है, जो आपने इंटरेस्ट शो किया है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। और कमांडोज ऐसे ही होते हैं कि हमको टास्क दो, कुछ कर कर दिखाना है हमें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।